कि सुनो, असदुद्दीन ओवैसी बिहार का तो नहीं है, मगर असदुद्दीन ओवैसी ये जो पूरा भारत है ना, ये पूरा भारत असदुद्दीन ओवैसी के बाप की मिल्कियत है। कैसे है? हमारे अब्बा, आपके अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा के अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में कदम रखे तो भारत में रखे थे कदम। तो ये हमारे अब्बा की जमीन हुई और किसी माई का लाल में ताकत नहीं है कि हमको हमारी अब्बा की जमीन पे घुसपैठी करार दे। ये अब्बा की जमीन है और अब्बा की जायदाद में, बाप की जायदाद में बेटी और बेटे का हिस्सा मिलेगा। अब ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। वाह, 100 करोड़ हिंदुओं बजाओ तालियां बजाओ। कितनी अच्छी बात बोली है असदुद्दीन ओवैसी ने। स्टेज से खड़ा होकर बोली है कि ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की जागीर ना है, उनके बाप की, यानी कि उनके दादाओं की, अब्बाओं की, अब्बाओं की, अब्बाओं की, उनकी जागीर है। यानी कि ये हिंदुस्तान असदुद्दीन की जागीर बना लिया उसने मन से खड़ा होकर, और ये बना ही ना रहा है। ये टाइम बहुत जल्द आने वाला है। अगर आज 100 करोड़ हिंदू सोते रहे, अगर आज 100 करोड़ हिंदुओं ने जवाब देना नहीं सीखा, यही होगा। याद रखना, ये बात सच्चाई बोल रहा है वो बंदा, ठीक है? क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसने पहले भी, उन्होंने 1947 में हिंदुस्तान से पाकिस्तान छीन लिया इसी तौर पे, और आज फिर से तैयारी है एक और टुकड़ा कराने की। पहले भी हिंदुस्तान से कितने टुकड़े असदुद्दीन ओवैसी जैसे करवा चुके हैं, कितने टुकड़े, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, ना जाने कितने टुकड़े हिंदुस्तान के करा दिए। यानी कि एक अखंड हिंदुस्तान का ना जाने कितने टुकड़े और कराओगे। 100 करोड़ हिंदुओं अगर किसी को जवाब नहीं दे सकते तो जवाब देने वाले का समर्थन दीजिए। मैं जवाब देता हूं असदुद्दीन ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी क्या बोल रहे हैं कि ये तेरे बाप की जागीर है, हिंदुस्तान तेरे बाप की जागीर है। तो ये बहने तेरे मिटा देंगे हम। ये हिंदुस्तान तेरे बाप की जागीर ना है, समझ में आ गई ना? तेरे बाप की जागीर ना है। 1947 में तने पाकिस्तान लिया, जब पाकिस्तान हमने तुमको दिया तो तू किस आधार पे कह सकता है कि ये तेरे बाप की जागीर है? ये पाकिस्तान ना है जो तेरी सहता रहेगा, अब ना सहबेगा हिंदुस्तान का एक भी हिंदू। और 100 करोड़ हिंदुओं, एक बात याद रख लेना, तुम्हारी जितनी भी जागीर में जो तुम आज रह रहे हो ना, उस सभी जागीर की ये बोल रहे कि ये जागीर इसके बाप की है, तुम्हारी ना है, ये तुम्हारे मुंह पे। यानी कि 100 करोड़ हिंदुओं के मुंह पे एक स्टेज से खड़ा होकर एक असदुद्दीन ओवैसी बकरे से मुंह वाला सबकी जागीर को अपने बाप की जागीर बता देता है, और 100 करोड़ हिंदू मेरे ताली बजाते हैं। अरे क्या मतलब निकलता है? 100 करोड़ हिंदुओं, मुझे इतना बता दीजिए। और सुन रहे असदुद्दीन ओवैसी, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, तू अपना जाके ना डीएनए चेक करा। अगर तू एक हिंदू का खून ना निकले तो नाम बदल दिया, कुत्ता खाए उसमें खवा दिए। अपने साले 8 से 9 पीढ़ियों के नाम गिनवा दे, कुत्ता खाए उसमें खवा दिया। अगर तेरे 8 से 9 पीढ़ियों के नाम में हिंदू ना आ जाए तो कुत्ता खाए उसमें खवा दिया। जबान है एक हिंदू की, सनातनी की, समझ में आ गई ना? हम तेरे को जवाब देते हैं, कान खोल के सुन ले। और हाँ, तू किसी बहम में डोल रहा हो ना असदुद्दीन ओवैसी, तो तेरे बहमें निकाल देंगे, तेरे बहमें निकाल देंगे। किसी बहम में डोल रहा हो, खुले मैदान में आ जियो। ये 100 करोड़ हिंदू आज सोया नहीं है, जाग चुका है और जान चुका है। ये 100 करोड़ हिंदू वो पाकिस्तान के हिंदू नहीं है जो सह लेंगे, जो बंटवारा होते सह लेंगे, जो मरते कटते धर्म परिवर्तन करते हुए सह लेंगे। नहीं सहबेगा ये हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में एक भी ना सहबेगा। समझ में आ गई ना? हिंदुस्तान का हिंदू जागरूक हो चुका है, हिंदुस्तान का जागरूक हो चुका है हिंदू, समझ में आ गई? अब ना सहबेगा तेरी कोई भी। तुम्हारा जो बहम है ना तेरे दिल में, और जो असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, ना जाने ऐसे चूतिया कितने आते हैं कितने गए, ठीक है? अब तुम्हारे बहमें मिटा देंगे। खुले मैदान में आ जियो। जितने हिंदू जागरूक है ना वो तैयार है हर तरीके से। जितने हिंदू जागरूक है, जो सोए हुए हिंदू है उन्हें तो सोने दो, कोई फर्क ना पड़ता। जो सोए हिंदू, जो सो रहे हैं ना हिंदू, उन्हें सोने दो। लेकिन जो जागरूक हो चुका है ना, वही बहुत है, वही काफी है तुम्हारे लिए। समझ में आ गई ना? अगर 100 करोड़ हिंदुओं ने, आधों ने भी पेशाब कर दिया, बह जाओगे तुम, किसी बहन में डोल रहे हो। समझ में आ गई? और हाँ, ये तेरे बाप की जागीर ना है, ये अपने यानी कि हिंदुओं की जागीर है, सनातनियों की जागीर है। 1947 में तुम्हारे बाप की जागीर तुमने ले ली, वो भी तुम्हारी ना थी, वो भी हमारी जागीर थी, फिर भी हमने तुम्हें दे दिया भाईचारे के तौर पे। चल जाने दे यार, रह लेंगे, रहने दे, कोई ना। फिर भी कुछ चमन चूतियों में आग लग गई, जो तुम जैसे चूतियों को यहाँ पे हिंदुस्तान में रख लिया। और आज तुम हिंदुस्तान में रह के तुम क्या कहते हो? ये 100 करोड़ हिंदुओं की जागीर तुम्हारे बाप की जागीर होगी आज, हैं?
ये 100 करोड़ हिंदुओं की जागीर है, याद रखियो। ये तेरे बाप की जागीर ना है, ये हम खुलेआम बोल रहे हैं। मैं हमारा एनकाउंटर करा दियो, कराना चाहे तो तेरे बस की हो तो ठीक है, अन्यथा ये जमीन आज ना बटने दे, अब ना आगे बटने देंगे। अब तो बट लिया जो बटना था, जो सहना था वो सह लिया, जो झेलना था वो झेल लिया, लेकिन अब नहीं झेलेंगे। और हाँ भाई, 100 करोड़ हिंदुओं, जवाब देना सीख लो। ये जो सुअर आके मंच से कुछ भी कह जाते हैं और हम हिंदू ताली बजाते रहते हैं, वाह क्या बात है मेरे हिंदुओं, 100 करोड़ हिंदुओं, क्या बात है, तालियां बजाते रह गए हैं। वो हमसे पाकिस्तान ले गए, वो हमसे बांग्लादेश ले गए और हम तालियां बजाते रह गए। और आज फिर उसी तादार पे पहुंचने वाला फिर से वही टाइम आ रहा है कि आज फिर से हिंदुस्तान का फिर से टुकड़े करने की बात ये असदुद्दीन ओवैसी बोल रहा है। ना जाने इन्होंने इसी तरीके से कितने इस्लामिक कंट्री, यानी कि 56, 57, 58 न जाने कितने इस्लामिक कंट्री इन्होंने बना ली, और हम हिंदुओं पे, हम 100 करोड़ हिंदुओं पे एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। ये हमारे मुंह पे तमाचा है, ये वास्तव में तमाचा है। ये औकात वाली बात आती है कि हम हिंदुओं की औकात क्या रह गई है हिंदुस्तान में, हम एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए। ये मैं खुलेआम बोलता हूं। और सुनवे ओए असदुद्दीन ओवैसी, अगर तू किसी बहम में डोल रहा हो, तेरे बहमें ऐसे मिटा देंगे, समझ में आ गई, तेरे बहमें मिटा देंगे। तू खुले मैदान में आ जियो। अगर हमने तेरी औकात और तेरे दादा परदादाओं की औकात, तेरे अब्बाओं की औकात ना दिखा दी तो नाम हिंदुस्तानियों का हिंदू नहीं, याद रखना, समझ में आ गई ना। और हाँ, हिंदू जवाब देना सीख लो। अगर जवाब ना दे सको ना तो लिखना सीख लो, लिख ना सको तो भगवान ने अंगूठा दिया है, आगे पहुंचाओ, शेयर करो। डरने की आवश्यकता ना है इन जैसे चूतियों से, जो मतलब सुअरों के बीच में आके हाँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। डरने की जरूरत ना मेरे भाइयों, इनसे बहुत डर लिया। डरते डरते हमारे हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए, अखंड भारत के टुकड़े करा दिए, लेकिन अब टुकड़े नहीं होने देना है हिंदुस्तान के। हाँ, चाहे एनकाउंटर करा दिए, चाहे हमें गोली लगवा दी, फांसी पे चढ़ा दिए, लेकिन टुकड़े ना होने देंगे। और हाँ, किसी के बहम में होना कि भाई मतलब 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी, तो हमारा घंटा कभी आ जाइए खुले मैदान में। औकात ना दिखा दी, जवान ना दे दी तो नाम हमारा भी हिंदुस्तानी हिंदू नहीं, ठीक है। वैसे तो मेरा नाम सुरेश राजपूत है, याद रखना। और रही बात, एक बात और कहना चाहूंगा अपने सभी हिंदू बहन भाइयों, तो मेरे भाइयों जवाब देना सीख लो, नहीं तो आने वाले टाइम में ना 5-6 साल में तुम पे सब पे भारी पड़ेंगे। आज ये खुलेआम इस मंच से बोल रहे हैं, तो अब फिर ये इस हिंदुस्तान के इसी तरीके से टुकड़े करा देंगे, जैसे इन्होंने पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, ना जाने कितने देश हमारे हिंदुस्तान से निकलवा दिया, अखंड हिंदुस्तान के टुकड़े करा दिए। और तुम बैठ के तालियां बजाते हो, वाह हिंदुस्तान के शेरों, क्या बात है। मैं कहना चाहता हूं, जवाब देना सीख लो, जागरूक हो जाओ, जागरूक हो जाओ, अन्यथा ये टुकड़े होने में देर नहीं लगाएंगे, टुकड़े करने में देर नहीं लगाएंगे। जागरूक हो जाओ। जो तुम जिस जागीर में आज तुम रहते हो, उस जागीर के अपनी बाप की जागीर बता रहे हैं, ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो जागरूक हो जाओ और जागरूक होना सीख लो। इतना ही कहना चाहूंगा सभी हिंदू बहन भाइयों को। जय हिंद, जय श्री राम। जवाब देना सीखो और इस मैसेज को असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाइयों तक पहुंचाओ फटाफट, टाइम नहीं लगाना है। जागरूक रहो। सभी को जय हिंद। राजपूत ना